नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज हम उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 22 में भीखरपुर गांव में मौजूद हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती सोनपति जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। श्रीमती सोनपति और उनके पति श्री राम सुंदर जी हमारे बीच में हैं। श्री राम सुंदर जी इसके पहले पार्लियामेंट हाउस में सचिवालय में काम कर चुके हैं। आज हम आप दोनों से जिला पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। राम सुंदर जी, भगीरथ प्रयास के उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप वार्ड नंबर 22 से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं। आप पहले भारत के सचिवालय में थे। निश्चित तौर पर आपके इस अनुभव का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पत्नी के माध्यम से राजनीतिक करियर क्यों चुना? नमस्कार सर, आप सभी का। राजनीतिक जो मेरा उद्देश्य पहले से ही रहा है कि सामाजिक कार्यक्रम किया जाए। पहले हमने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पे साईं जी का मंदिर बन रहा है, इसी के माध्यम से हम अपना सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते रहेंगे। बीच में जब ये रिजर्वेशन वार्ड नंबर 22 की महिला सीट आ गई है, इसके माध्यम से हमने सोचा कि इस जिला पंचायत सदस्य के लिए जो ये अवसर आया है, इसमें हम लड़े और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है। और हम ये आशा करते हैं कि इधर जैसे कि अभी हमारी मैडम इधर गई थी जजोर वगैरह या दूसरे ऐसे कई गांव हैं, भरती सरैया वगैरह, यहाँ पे पेयजल की बड़ी कमी पाई जा रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा विकास पेयजल का बहुत ही ज़्यादा धीमा चल रहा है। तो हमें यानी थोड़े शब्दों में कहा जाए तो आप समाज सेवा करते हुए जी अपना अगला जीवन बिताना चाहते हैं, इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद आप लोगों ने यह राजनीतिक करियर चुना। जी सर, जी जी जी। आप समाज सेवा का उद्देश्य लेकर राजनीति में आए हैं जी, जिला पंचायत के माध्यम से। जी जी जी। तो ये आपने प्रचार कार्य कब से शुरू किया? अभी ये लगभग जब ये आया पिछले एक हफ्ता हुआ है तभी से। तो आपका प्रचार कार्य का एक राउंड पूरा हो गया है? हाँ, एक राउंड पूरा हो गया है पूरे क्षेत्र में। एक क्या डबल हो गया है और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जैसे पोस्टर के माध्यम से और सभी जो भी हमारे चुनाव में जो सामग्रियां हैं उनको लेकर के हम समाज के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे अनुरोध आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह से आप लोग अगर हमारा सहयोग करते हैं तो ये चलिए, बहुत बेहतर बात है। आपकी पत्नी जब जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हो जाएंगी तो उसके बाद क्षेत्र के विकास को लेकर कोई विजन आप लोगों ने बनाया है? विजन यही है कि सड़क, नाली, खड़ंजा जहाँ भी गड्ढे खुले हैं इनको भरवाना। देश के विकास के लिए नलकूप का है, बिजली का है, पेंशन का है, बच्चे, बूढ़े और जवान, जैसे एक नारा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बच्चा जब पैदा होता है तभी से लेकर के युवा को उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी ये करती रहती है। जवान हो जाते हैं उन युवाओं के लिए स्वराज के लिए योजना बना रखा है, आयुष्मान योजना बना रखा है और वृद्धावस्था पेंशन कर रखा है। ऐसे ढेर सारे जो है कि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लेकर के अपना आई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन से सेवानिवृत्त होकर के मैं एक अच्छे पद से आया हुआ हूँ, तो मेरा अनुभव जो है वो ऐसे ही होगा कि जो है कि हम समाज के समर्पित जो भी कार्य आएगा उसको प्राथमिकता के आधार पर हम जनता के बीच में हम कार्य करते रहेंगे और सबके
सेवा करेंगे। वो सोनपति जी, आप पंचायत चुनाव लड़ रही हैं, मतदाताओं के बीच पिछले कई दिनों से आप जा रही हैं। मतदाताओं से आप क्या कहती हैं? मैं भाई साहब यही कहती हूँ कि मेरे जो हैं पतिदेव पार्लियामेंट में रहते हैं और अच्छा काम वो करते हैं। उसके बाद जो कुछ है परेशानी आपकी वो मेरी है। मैं सारा काम जितना भी मेरे से हो सकेगा उतना हम करवाने के लिए तैयार हूँ। और करवाएंगी भी आप? और करवाएंगे भी हम। पक्का? पक्का। क्षेत्र की जनता को वो लाभ दिलाएंगे आप? वो लाभ दिलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने यहाँ देखा, हमने जिला पंचायत वार्ड नंबर 22 की उम्मीदवार श्रीमती सोनपति जी से चर्चा किया, उनके पति रामसुंदर जी से चर्चा किया। अब उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रामसुंदर जी सोनपति जी के बारे में वे क्या सोचते हैं। सोनपति जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सोनपति जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सोनपति के पति को मैं बचपन से जानता हूँ और उनके अंदर शुरू से ही परोपकार की भावना थी। जब हमारे यहाँ की सीट आरक्षित हुई तो मैंने रात में मनन किया कि ऐसा प्रत्याशी को चुनाव किया जाए कि जो क्षेत्र का ईमानदारी से सरकारी योजनाओं का ईमानदारी से लागू कर सके। मैंने अपनी बात अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में, भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ मैंने अपनी बात जो है अपने वरिष्ठों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को कहा। सहयोगियों ने हमारी बात ऊपर तक पहुँचाया, हमको पूरा समर्थन मिला और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिताजी सोनपति कोरी जी हैं, उनके जो पति रामसुंदर जी हैं, उनके स्वभाव से भली भांति परिचित होते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज तक जो भी योजनाएं आई हैं धरातल पे नहीं उतरी हैं, वो योजनाएं वो धरातल पे उतारेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है, जहाँ तक मेरा उनके बारे में अनुभव है कि अगर वो कहीं कुछ कम पड़ेगा तो वो अपनी जेब भी ढीली कर सकते हैं पब्लिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामसुंदर जी के बारे में और सोनपति जी के बारे में क्या कहेंगे? दोनों ही पार्लियामेंट से रिटायर्ड हैं। दोनों क्या कहते हैं, जो भी प्रगति की सारी योजनाएं जानते हैं, सारी विकास की सारी दरें पता है उन्हें। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को जो ज़रूरत है, चाहे वृद्धावस्था के लोगों को जो ज़रूरत है, वो सब मुहैया करवा पाएंगे। युवाओं की धन्यवाद। लड़कियों की शादी करवाया। इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और सभी गाँव वासी इनका पूरी तरीके से अपनी समस्याएं को बता रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं गाँव में पानी वगैरह या शिक्षा को लेकर सारी समस्याएं इनसे बता रहे हैं। और अभी तक इन्होंने 13 लड़कियों की शादी के लिए बोला, उसमें से इन्होंने 8 करवा दी है और 17 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। इसलिए समाज के कार्यों के बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है। श्रीमती सोनपति कोरी जी बहुत कर्मठ, ईमानदार और प्रत्याशी हैं, सबसे अच्छी प्रत्याशी हैं। और इन्होंने और जोर से बोलिए, कम से श्रीमती सोनपति कोरी जी ने 10-11 लड़कियों का शादी करवाने का संकल्प लिया था, जिनमें से 8 लड़कियों की शादी करवा दी। अच्छा, इन्होंने साईं जी का मंदिर भी निर्माण करवाया अपने कर कमलों द्वारा। भक्त भी हैं जी, भक्त भी हैं। और आप श्रीमती सोनपति कोरी जी तो अपनी जनसंपर्क करने अपना प्रचार करने गई थी, जनसंपर्क करने गई थी। वहाँ पर जो है काफ़ी नलकूप की और खड़ंजे की, नाली की काफ़ी असुविधा थी वहाँ पर। तो इन्होंने वो समस्याएं देख करके खुद के अंदर में इतना फील किया कि जो है वो समस्याएं आप श्रीमती सोनपति कोरी जी खुद की समस्या समझने लगी और बहुत वहाँ से गंभीर हो गई। और इन्होंने कहा कि जो है मैं वादा नहीं, काम करूंगी, जन जन का कल्याण कर। यहाँ हम आपको एक बात बता दें, हम उम्मीदवार सोनपति से चर्चा करने के लिए उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम के तहत उनके भीखरपुर जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। वहां हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अनेक दिग्गजों का जमावड़ा उनके जनसंपर्क कार्यालय में लगा था, जिसमें सुल्तानपुर सदर विधायक सूर्यभान सिंह भी शामिल थे। उम्मीदवार सोनपति को जिताने के लिए ये सारे दिग्गज यहाँ जमा हुए हैं, व्यूह रचना कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं विधायक सूर्यभान सिंह को। विधायक सूर्यभान सिंह
और ये आप देख पा रहे हैं श्री राम सुंदर जी को, विधायक सूर्यभान सिंह राम सुंदर सिंह जी के बारे में तमाम योजनाएं बना रहे हैं उन्हें जिताने के लिए। और आप यहाँ देख पा रहे हैं सांसद श्रीमती मेनका गांधी को। हम आपको सांसद श्रीमती मेनका गांधी का वो भाषण भी सुनवाएंगे। आप SDM या लेखपाल के पास जाके तो कहेंगे कि हम अभी काम नहीं कर सकते, हम इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, सही है ना? तो इस समय क्यों रुक गया? कोई सब लोग ये समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसे भी लाखों रुपए सरकार खर्चा करती है इलेक्शन में, तो ये समय और पैसों का जो उपयोग हो रहा है इसका नतीजा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस दलदल जो हो रहा है उसे कमल का फूल निकले। कमल का फूल का मतलब ये नहीं। तो आपने यहाँ देखा, हमने यहाँ सोनपति जी से चर्चा किया, राम सुंदर जी से चर्चा किया और यहाँ मौजूद लोगों से भी उनके बारे में चर्चा किया। सारी चर्चा को, सारी बातचीत को, पूरे इंटरव्यू को आप लोगों ने देखा। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपने क्षेत्र में किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क के लिए भीखरपुर गांव से महेंद्र प्रताप के साथ मैं लव कुश तिवारी।